जिस व्यक्ति ने भारत की शान तिरंगे का निर्माण किया उसका नाम पिंगली वेंकैया है। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम के निकट एक गांव में रहने वाले थे। उन्होंने ध्वज का निर्माण 1921 में किया था, लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं था। इसे बनाने से पहले उन्होंने 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। उसके बाद जाकर अपने भारतीय तिरंगे को बनाया। करीब 45 साल की उम्र में पिंगली ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया और आखिरकार 22 जुलाई 1947 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वसम्मति से अपना लिया और ध्वज में चरखे को हटाकर सम्राट अशोक का धर्मचक्र का इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में कुछ ऐसा दिखता था भारतीय तिरंगा। पिंगली वेंकैया ने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत के हर रंग को अपने तिरंगे में जगह दी थी। सर्वप्रथम तिरंगे के अंदर 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए और सफेद रंग अन्य धर्मों के लिए इस्तेमाल किया गया था। चरखे को प्रगति का चिन्ह मानकर झंडे में जगह दी गई थी। 1931 में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नीति नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होना चाहिए, जिसका अनुपात 3/2 ही होना चाहिए, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक है। झंडे पर कुछ भी बनाया या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए भी नहीं किया जा सकता। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के सम्मान में नहीं हो सकता। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और न ही बराबर रख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवेरातों से जड़कर बनाया गया है। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्रीय विभूति का निधन होता है एवं राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, तब कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुका रहेगा जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा गया है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए।